फटकार लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर रूह अफ़ज़ा विवाद पर रामदेव को हाईकोर्ट से फटकार लगी है। रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये रामदेव के ऊपर टिप्पणी की गई है। रामदेव के वीडियो पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। रामदेव ने जो कहा उसके ऊपर फटकार लगाई है और वीडियो अवमानना के दायरे में आता है, हाईकोर्ट ये कह रही है। तो रामदेव की मुश्किलें लगातार यहां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस खबर के माध्यम से आप जानिए, निर्देश के बावजूद रामदेव आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। तो इस वक्त आपको फिर से बता दें, रूह अफ़ज़ा विवाद पर रामदेव को हाईकोर्ट से फटकार लगी है और वीडियो अवमानना के दायरे में आता है, हाईकोर्ट कह रहा है। और निर्देश के बावजूद रामदेव आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, ऐसा ये कोर्ट कह रही है। देखिए, रूह अफ़ज़ा का विवाद है और रामदेव को हाईकोर्ट से यहां पर फटकार लगी है। रूह अफ़ज़ा को लेकर जो टिप्पणी की गई थी और कोर्ट कह रही है कि अपनी दुनिया में रहते हैं, ये काबू में नहीं है और किसी के नियंत्रण में नहीं है। तो शरबत को लेकर जो इनका रिमार्क था, जो इनकी टिप्पणी थी, उसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ये किसी के नियंत्रण में नहीं है, किसी के काबू में नहीं है। शरबत को लेकर, रूह अफ़ज़ा को लेकर ये कहा गया था। इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ आशीष सिन्हा जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। आशीष, रामदेव किसी के काबू में नहीं आ रहे हैं, ये टिप्पणी में कहा गया है, किसी के नियंत्रण में नहीं है और निर्देश के बावजूद रामदेव आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। जरा विस्तार से समझाइए क्या है पूरा मामला और थोड़ा सा इतिहास में भी इनके साथ जो हो रहा है रामदेव जी के साथ। देखिए शिवम, ये तय मान के चलिए कि आने वाले समय में रामदेव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं। दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले पर दोबारा सुनवाई करेगा। दरअसल पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को जमकर फटकार लगाई थी, जो उन्होंने रूह अफ़ज़ा को लेकर विवादित बयान दिया था। शरबत जिहाद का ये पूरा मामला था, जिस पर हाईकोर्ट को ये बात नागवार गुजरी। हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप एक एफिडेविट दाखिल करिए और ये कहिए कि दोबारा आप इस तरह के बयान जो है वो कभी भी जारी नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, अदालत ने इस बात को भी कहा था कि आपको रिटर्न में ये सारी चीजें देनी होंगी। उसके बाद जब आज मामले की सुनवाई थी और रामदेव की तरफ से हलफनामा देने की बात थी, उसी समय याचिकाकर्ता के वकील से अदालत में यह बताया गया कि रामदेव की तरफ से फिर एक विवादित बयान इस कंपनी को लेकर यानी रूह अफ़ज़ा को लेकर दिया गया है। ये बात अदालत को संज्ञान में लाई गई, जिस पर अदालत रामदेव पर नाराज हो गया। उन्होंने कहा कि रामदेव जो है वो एक अपनी दुनिया में रहते हैं और ये पूरा जो मामला है वो प्रथम दृष्टया कोर्ट की अवमानना का जो मामला है वो बनता है और ऐसे में 2:15 बजे हम मामले की दोबारा सुनवाई करेंगे और रामदेव को हम अदालत में तलब करेंगे। रामदेव अपनी दुनिया में रहते हैं, रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं, ये बात दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दी। बिल्कुल। अब आपने कहा कि चूंकि इतिहास में जाए तो इसके लिए मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना चाहूंगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में भी रामदेव को माफी मांगनी पड़ी थी और एक नहीं 3 बार माफी मांगनी पड़ी थी। वो मामला कोविड के दौरान जो उन्होंने कोरोनिल को लेकर किया था और एलोपैथी को लेकर जो टिप्पणी की थी, एक लंबी प्रक्रिया चली थी। बाबा रामदेव अदालत में आते थे सुप्रीम कोर्ट में और हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगते थे। 3 बार सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने माफी मांगी, तब सुप्रीम कोर्ट ने जाके माफ किया और यह कहा कि इस तरह के भ्रामक विज्ञापन आप दोबारा नहीं करेंगे। रामदेव ने उस समय तो कह दिया कि हम भ्रामक विज्ञापन नहीं करेंगे, लेकिन हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो एक बार फिर वही रुख देखने को मिल रहा है। बहरहाल इंतजार 2:15 बजे का करना होगा, जब दिल्ली हाईकोर्ट मामले की सुनवाई एक बार फिर से करेगा। पर ये जो टिप्पणियां हैं, जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट की जो कहा जाए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस हैं। वो कह रहे हैं कि बियॉन्ड किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। इस तरीके की टिप्पणी अगर कोर्ट के द्वारा की जाती है तो मुझे लगता है कि जो सुनवाई भी होगी, इसमें जो फैसला होगा, ये रामदेव की मुश्किलें जो है इसमें बढ़ने ही वाली होंगी ना आशीष। अमूमन ऐसे मामलों में होता क्या है? देखिए, मैंने पहले इसीलिए कहा था शिवम कि रामदेव की मुश्किलें बढ़ेंगी, ये तय है। अब दूसरा सवाल आपका कि ऐसे इस मामलों में होता क्या है। चूंकि अगर अदालत को लगता है कि रामदेव ने कोर्ट की अवमानना की है तो अदालत जो है वो रामदेव को नोटिस जारी करेगी और उनसे पूछेगी कि आप पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा क्यों ना चलाया जाए। फिर अदालत में आकर रामदेव को अपनी सफाई देनी पड़ेगी। अगर अदालत को लगता है कि नहीं इस सफाई से काम चल जाएगा तो ठीक, अगर अदालत को लगता है कि नहीं इस सफाई से काम नहीं चलेगा तो फिर अदालत कहेगी कि रामदेव आप माफी मांगिए। फिर रामदेव को अदालत से माफी मांगनी पड़ेगी अगर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देते हैं तो।
अगर माफी मांग लेते हैं तब भी मामला खत्म हो जाएगा, अदालत डायरेक्शन पास करेगी, लेकिन फिर दो जगह माफी मांगनी पड़ेगी। एक तो रूह अफ़ज़ा विवाद पर मांगनी पड़ेगी, दूसरे दिल्ली हाई कोर्ट से मांगनी पड़ेगी। अभी केवल एक हलफनामा देकर पूरा मामला खत्म किया जा सकता था, लेकिन अब इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि अब अदालत इन्वॉल्व हो गया और अदालत को यह लग रहा है कि ये कोर्ट की अवमानना है। अभी तक एक प्राइवेट कंपनी अदालत में आई थी जो ये कह रही थी कि रामदेव का ये बयान जो है वो अवमानना के दायरे में आता है। अब अदालत ये कह रहा है कि ये अवमानना का मामला बनता है, तो जाहिर तौर पर रामदेव की मुश्किलें बढ़ेंगी। बहरहाल 10 मिनट के बाद सुनवाई शुरू होगी, देखना होगा अदालत का क्या रुख रहता है। बिल्कुल, साथ ही साथ में पहले भी जब इनको रामदेव को कोर्ट का सामना करना पड़ा था तो शरबत जिहाद, मुझे लगता है ये टर्मिनोलॉजी जिस तरीके से इस्तेमाल की, और ये हम पुराने ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं किस तरीके से ये चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो उनको टॉयलेट क्लीनर कहते हैं और शरबत को शरबत जिहाद कहते हैं। और इसमें आशीष एक महत्वपूर्ण बात यह है, वो कह रहे हैं कि जो रूह अफ़ज़ा और ये तमाम चीज़ें जो आप खरीदते हैं इसका पैसा जो जाता है ये मदरसों को मस्जिदों को बनाने के लिए जाता है। ये हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया का जो है केस है रामदेव के अगेंस्ट में। अब ये किन पैरामीटर्स में जाता है, किन मतलब आप एक्ट्स की बात अगर करें तो कौन से लेवल का ये गुनाह माना जाएगा, कौन से मतलब सेगमेंट्स में इसको या एक्ट्स में, जिस तरीके से आप समझा पाएं, ये कैसे अवमानना माना जाएगा या फिर हेट स्पीच कहा जाएगा या कुछ किसी और दायरे में आ सकता है? देखिए, अभी तक ये अवमानना का पूरा मामला जो था वो बन रहा था और रिस्ट्रेन करने की मांग जो थी वो हमदर्द की तरफ से की गई थी। अदालत ने पिछली बार कह भी दिया था कि रामदेव इस तरह के बयान ना दे, और रामदेव के वकील ने भी अदालत में कहा था कि रामदेव बयान नहीं देंगे, लेकिन फिर एक बयान का जिक्र अदालत में किया गया। हालांकि अभी उसकी डिटेल नहीं मिल पाई है, जिससे अदालत नागवार जो बात गुजरी है। अब अगर मामला चलेगा तो जो आरोप रामदेव ने लगाए हैं वो आरोप तो साबित करने पड़ेंगे। अगर आरोप साबित नहीं करेंगे तो फिर रामदेव को कंटेम्प्ट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि रामदेव इसमें एक बीच का रास्ता लेंगे, कानून के कई जानकारों से मिलेंगे, माफी मांग लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। माफी नहीं मांगते हैं तो अवमानना के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस मामले में भी आशीष, जैसे वीडियो एविडेंस को कहा गया था कि वीडियो एविडेंस काफी है अवमानना के लिए, अब पिछली बार की भी तरह अगर देखा जाए तो वीडियोस को हटाने की बात भी सामने आ रही है। अगर वीडियो को हटा लिया जाता है और अवमानना का अगर कोई केस करता है तो ये क्या मॉनेटरी वाइज उसमें फाइन लगता है या इसमें जेल की टर्म होती है या इसमें प्रोसीडिंग्स का क्या तरीका, किस तरीके का होता है? देखिए, दो तरह के अवमानना के जो मुकदमे होते हैं वो दाखिल किए जाते हैं। एक सिविल सूट दाखिल किया जाता है जिसमें आप पर्टिकुलर व्यक्ति से लाखों रुपए या करोड़ों रुपए हर जाने की मांग करते हैं कि आपकी वजह से मेरी मान की हानि हुई है, मेरी छवि की हानि हुई है, लिहाजा आप इतना भुगतान करिए। दूसरा जो प्रोसीजर होता है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का होता है। ये दोनों जो होते हैं 499 और 500 में आते हैं। ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला है। इसमें जो मैक्सिमम सजा होती है वो 6 महीने की होती है, लेकिन ये अदालत के ऊपर निर्भर करता है कि अदालत इसमें कितनी सजा दे सकती है। 6 महीने से लेकर 2 साल के बीच में सजा होती है कंटेम्प्ट में। बहुत कम इतिहास में देखने को मिला है कि कंटेम्प्ट में किसी को सजा हुई हो। बहुत कम ऐसे मामले हैं, 0.1% ऐसे मामले होंगे। ज्यादातर मामलों में माफीनामे के बाद मामला खत्म हो जाता है, विवाद खत्म हो जाता है। अब हम इस मामले पर आते हैं। रामदेव को पिछली बार कोर्ट ने कहा था कि इन वीडियोस को हटाइए। रामदेव के वकील ने यह कहा कि इन वीडियोस को पतंजलि के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल वगैरह हैं उनसे इन वीडियोस को हटा लिया गया। लेकिन उसके बाद एक बयान दिया गया जिसका जिक्र अदालत में किया गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अदालत के आदेश की कॉपी या फिर 2:15 के करीब अब सुनवाई शुरू होने वाली होगी दिल्ली हाई कोर्ट में, तो उसमें वो डिटेल, वो जानकारियां मिल पाएंगी। तभी दर्शकों को बता पाएंगे कि रामदेव ने एग्जैक्ट क्या बोला था और कौन सी बात अदालत को नागवार गुजरी थी। ठीक है, तो अब मुख्य तौर पर ये पूरा का पूरा मामला जो है अब रामदेव के लिए मुश्किलें इस तौर पर बढ़ सकती है कि अब आगे उनके लिए एक ड्रग्स एंड रेमेडीज एक्ट की जिस तरीके से आपने बात यहां पर की थी पिछले बार, उसकी अवमानना अब रामदेव फिर से अगर माफी मांग लेते हैं तो शायद वो इसमें बच सकते हैं। लेकिन बिल्कुल जिस तरीके से आशीष ने कहा, हमें थोड़ा सा इंतजार, ठीक है, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है आशीष। बिल्कुल आपकी ड्रग्स एंड रेमेडीज एक्ट इस मामले में आएगा ही नहीं ना, पिछले सुप्रीम कोर्ट वाला मामला था, ये एलोपैथी का मामला है नहीं, तो ड्रग्स एंड रेमेडीज एक्ट इसमें नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पिछले केस में जो था वो ड्रग्स एंड रेमेडीज एक्ट वाला मामला था जिसमें वो मैजिक वाली बात जो सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, जिस तरीके से आपने पूरी जानकारी को हमारे साथ साझा किया। तो राम